हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूनम एंड वेलकम टू सुबीरा स्टडी पॉइंट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज भी हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और ये भी चेक करेंगे कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अब तक हम टोटल 200 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और इस सीरीज़ के तहत हम कुल 5000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये 5000 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, तो इस पूरी सीरीज़ को देखिएगा, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण की स्थिति में कौन सी कंडीशन यहाँ पर बनती है, ये हमको बताना है। सूर्य जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आता है, या फिर पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, या चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, या पूर्णिमा की स्थिति में। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? ये होता है चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश शीर्ष पर है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया या फिर कजाकिस्तान। तो यूरेनियम के भंडार में जो शीर्ष देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप के मध्य है, ये सही है। डोवर जल डब्रू मध्य इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर के मध्य, ये भी सही है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एंड दक्षिण चीन सागर, तो ये भी सही है। एंड डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर, तो ये गलत है और हमसे गलत वाला ही पूछा है, तो ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। एंड जो डेविस जल संधि है ये है ब्यूफोर्ड सागर और लेब्राडोर सागर के मध्य। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? भितरकनिका, सुल्तानपुर, सिमलीपाल या फिर पेरियार। तो जो ओलिव रिडले कछुआ है इसके स्थल के रूप में कौन सा स्थान प्रचलित है? तो ये है भितरकनिका। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन वर्षा वन, पश्चिम घाट का वर्षा वन, ऑस्ट्रेलिया का वर्षा वन, सहारा का शुष्क वन। तो कौन सा वन क्षेत्र है जिसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का फेफड़ा किसको कहा जाता है? तो ये बोला जाता है अमेजन वर्षा वन को। और अमेजन वर्षा वन है कहाँ पर? ये दक्षिणी अमेरिका और ब्राज़ील में है। आगे हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वो कौन है, ये यहाँ पर हमको बताना है, तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? A.G. टॉन्सले, वॉल्टर जी रोजेन, जी टेलर या फिर डी फॉकनर। तो पारिस्थितिकी तंत्र की जो संकल्पना है ये प्रस्तुत की थी A.G. टॉन्सले ने। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, माही, ताप्ती, महानदी। तो इसमें हमें बताना है 1 या 3, 1 2 3, 1 2 4 या फिर सभी। तो अगर हम बात करते हैं कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं इसमें से, तो नर्मदा है, ये भी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है, माही नदी और ताप्ती नदी। इसके अलावा जो महानदी है ये पश्चिम की ओर न प्रवाहित होकर पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। तो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने के लिए पूछा गया है, तो हमारा हो जाएगा 1 2 3, यानी कि जो हमारा ऑप्शन सेकेंड है 1 2 3 ये सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण, विघटन, संयोजन, अवक्षेपण। तो ये अभिक्रिया होती है उदासीनीकरण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऑक्सीकारक नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना,
श्वसन। तो ऑक्सीकारक कौन सा नहीं है इसमें से, इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा अवक्षेपण। बाकी सभी ऑक्सीकारक क्रियाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, मतलब अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा, कॉपर। तो जो ग्रेफाइट होता है ये अधातु है किंतु विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। और ये बहुत ही पूछा जाता है क्योंकि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत का कुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होती हैं। लेकिन जो ग्रेफाइट है ये अधातु है बट विद्युत का सुचालक भी है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है, प्रोपीन का, एथिलीन, एसिटिलीन, आइसोप्रोपेन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रबर है किसका बहुलक है, तो ये है आइसोप्रीन का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। समतल, उत्तल व अवतल, समतल व अवतल, उत्तल व अवतल, समतल व अवतल। तो वास्तविक वस्तु का हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनाने वाला जो दर्पण है वो है समतल व उत्तल। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का प्रयोग किया जाता है। तो यदि हमें विद्युत चुंबक बनाना है तो किस पदार्थ की छड़ का हम प्रयोग करेंगे, नर्म लोहे की। निम्न में से कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं, यानी कि मिश्रण की पृथक्करण विधियां कौन कौन सी हैं। रवाकरण, आसवन, निस्यंदन, ऊर्ध्वपातन। तो अगर हम बात करते हैं कि मिश्रण के पृथक्करण की विधियां कौन कौन सी हैं, तो ये सभी ही हैं। इसलिए जो ऑप्शन हमारा है इनमें से सभी सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी, यानी कि मादा जनन अंग से जो हार्मोन स्रावित होता है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या फिर गुदा द्वार के द्वारा। तो अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण होता है ये होता है कूटपाद के द्वारा। सभी क्वेश्चन ध्यान से देखना है और अच्छे से याद रखना है क्योंकि सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्जा का मात्रक है। अर्ग, जूल, जूल प्रति सेकेंड, न्यूटन मीटर। तो कौन सा ऊर्जा का मात्रक है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जूल सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है। भाग 9 में, भाग 10, भाग 9 का खा, 9 का का। तो अगर हम बात करते हैं सहकारी समितियों का उपबंध कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये है भाग 9 का खा में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया है। R.K. सेठी, आसफ अली, डॉक्टर जॉन मथाई या फिर सरदार वल्लभ भाई को। तो इसके लिए हमको बताना है कि जो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जो जिम्मा था किसको सौंपा गया था, तो ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही रहेगा। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्युत्पन्न सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है सतारा, बघाट, अवध, झांसी। कौन सा इसमें शामिल नहीं है, तो इसमें अवध। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। सामाजिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया। 1891, 1872, 1929, 1930 में। तो बाल विवाह रोकने के लिए जो शारदा अधिनियम आया था ये कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था 1930 में। अच्छे से याद रखना है, शारदा अधिनियम कब हुआ था, 1930 में। और किसके लिए आया था, बाल विवाह को रोकने के लिए। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई। अल्लूरी सीताराम राजू, N.G. रंगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर वल्लभ भाई पटेल। तो भारत में
किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना? क्या है? प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? NG रंगा के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड सही हो जाएगा। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? कौन सा समाचार पत्र है? इंडियन मिरर समाचार पत्र। अच्छे से याद रखना है, इंडियन मिरर समाचार पत्र। और इसका संपादन किसने किया था? शिशिर कुमार घोष, जुगल किशोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या फिर क्रिस्टोफर दास पाल। तो इसका जो संपादन है ये किया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को स्वीकार किया गया? 1910 इलाहाबाद, 1908 मद्रास या फिर 1909 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से कांग्रेस का कौन सा ऐसा अधिवेशन है जिसमें पृथक निर्वाचन पद्धति को अस्वीकार किया गया था? तो ये है 1909 का लाहौर अधिवेशन। ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही रहेगा। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 14 अगस्त 1947, 16 अगस्त 1945, 16 अगस्त 1946, 14 अगस्त 1946 को। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही रहेगा। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? हड़प्पा सभ्यता काल, ऋग्वैदिक सभ्यता काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल। सर्वप्रथम चांदी किस काल में पाई गई? तो ये पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल में। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? अशोक, कनिष्क, हर्ष, समुद्रगुप्त। तो जो शिलादित्य की उपाधि है ये धारण की थी हर्ष ने। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? मीराबाई, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, चैतन्य महाप्रभु। तो कौन से ऐसे संत हैं जिनको कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? ध्यान से ध्यान रखना है कि कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है चैतन्य महाप्रभु को। उसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शासक ने, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ये इतना नहीं होगा। क्वेश्चन है कि किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा? तो किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था, ये यहाँ पर हमको बताना है। अजातशत्रु, बिंदुसार, बिंबिसार या फिर अशोक ने? तो ये भेजा था बिंबिसार ने, बिंबिसार। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही रहेगा, यानी कि जो बिंबिसार था इसने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने एक राजवैद्य जीवक को भेजा था। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन। तो जो इब्न बतूता भारत आया था ये किसके शासनकाल में आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अच्छे से याद रखना है, इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? पाषाण युगीन, कांस्य युगीन, लौह युगीन या फिर ताम्र युगीन। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कांस्य का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर जो कांस्य युगीन सभ्यता है ये हड़प्पा सभ्यता को ही बोला जाता है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकेंड सही हो जाएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजामी, याहया बिन अहमद सरहिंदी या फिर अमीर खुसरो। तो जो तारीख ए मुबारक शाही नामक पुस्तक है ये लिखी है याहया बिन अहमद सरहिंदी। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही रहेगा।
निम्नलिखित में से किस वायसराय का काल सबसे लंबा रहा? लॉर्ड हार्डिंग, कर्जन, लिनलिथगो या फिर इरविन का? तो किसका कार्यकाल सबसे अधिक लंबा रहा था? तो ये रहा था लॉर्ड लिनलिथगो का। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा सही रहेगा। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, मानव अंगों के क्रियाकलाप का, पशुओं का व्यवहार का, कोशिकाओं और ऊतक का। तो एनाटॉमी जो विज्ञान की एक शाखा है, इसमें अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? तो जानवरों एवं पौधों की संरचना का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही होगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? निजी प्रेषण, बाह्य ऋण पर ब्याज की प्राप्ति, बाह्य अनुदान, विदेशी निवेशियों की आय। तो जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद होती है, इसमें किसको शामिल नहीं किया जाता है? विदेशी निवेशियों की आय को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री या खरीद को कहा जाता है? तरलता समायोजन सुविधा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीमांत स्थायी सुविधा, बाजार पूंजीकरण। तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के जो साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री या खरीद होती है, उसको क्या कहा जाता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सेकंड सही रहेगा। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, या ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, या फिर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो इनमें से कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जो विश्व बैंक के द्वारा जारी नहीं होती है? तो ये है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं ये विश्व बैंक द्वारा जारी होती हैं। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1982, 1972, 1992, 1988 में। तो भारतीय आयात निर्यात जो बैंक है, इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। पहला ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र, या फिर IMF। तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता जो रिपोर्ट है, ये जारी करता है IMF। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में, या फिर संविधान में। तो जो संप्रभुता है ये किसमें निहित है? संविधान में। संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? 82%, 62%, 22 या फिर 72%। तो संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? यानी कि जो कांग्रेस के सदस्य थे वो संविधान सभा के भी सदस्य थे, कितने परसेंट? 82%। तो ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1947, 50, 52 या फिर 1957 में। तो भारत जो है ये गणतंत्र बना था 1950 में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध है बिहार राज्य से। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1925 में, 28 में, 1932 या फिर 1935 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आता है? 1928 में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अनटू दिस लास्ट किसकी रचना है? रस्किन की, टॉलस्टॉय, हेनरी डेविड, या फिर महात्मा गांधी की। तो अनटू दिस लास्ट ये रचना है रस्किन की। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में थी? इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, बांग्ला। तो महात्मा गांधी की आत्मकथा ये थी गुजराती भाषा में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन दलित राजनीति का प्रतीक बन गए? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाल गंगाधर तिलक, या इनमें से कोई नहीं।
तो जो दलित राजनीति का प्रतीक बने थे ये कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सैफुद्दीन किचलू या फिर लाला लाजपत राय को। शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।